प्रॉब्लम नंबर 6, अपडेट ith बिट यूजिंग सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट मेथड में अगर मेरा न्यू बिट की वैल्यू अगर मेरा 1 होता था तो हम लोग सेट बिट फंक्शन को कॉल करते थे, वो क्या करता था ith इंडेक्स पे जाता था, वहाँ वहाँ पे 1 अपडेट कर देता था। इसी तरह से अगर मेरा न्यू बिट 0 होता था तो क्लियर बिट फंक्शन को कॉल करते थे, वो ith इंडेक्स पे जाता तो वो 0 कर देता। यहाँ करना क्या करना है, मुझे सेकंड अप्रोच यूज करना है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं मुझे यहाँ क्लियर फंक्शन कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्लियर बिट को कॉल करूँगा और यहाँ मैं पास कर दूंगा एन कामा आई। ये अगर क्लियर फंक्शन मुझे रिटर्न दे दे उसको मैं स्टोर कर लूंगा इंट नाम में। अब ये क्या करेगा, एन कामा आई, एन की वैल्यू कितनी है 10 है मान लो, तो यहाँ पे 1010। तो क्लियर फंक्शन में क्या डिफाइन होता था कि अब क्या करेगा, सबसे पहले 1 लेफ्ट शिफ्ट आई, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 100। अब इसका क्या कर देगा, ये टिल्ड निकाल देगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट है, तो वैसे ही होता है 100, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1011, 1011। तो इसका एंड निकालेंगे, क्या हो जाएगा 0101। तो मेरे पास जो नम में क्या स्टोर हो जाएगा 0101, 010 मतलब क्या हो जाएगा 028, मतलब 10 जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड इंडेक्स पे अगर मैं बात करूं तो सेकेंड इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू जो ऐसी है पहले से ही 0 थी, तो मुझे यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज हुआ ही नहीं, पहले भी 0 था अभी भी 0 है। तो लेकिन यहाँ पे जब चेंज तब होता है जब यहाँ पे क्या कोई वैल्यू 1 होती, तो यही मुझे चेक करना है, अगर 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ क्या करना है, जो न्यू बिट है, मतलब न्यू बिट है, इसको क्या कर लूँगा, इसका मैं निकाल लूँगा लेफ्ट शिफ्ट आई टाइम। तो मान लो मेरे पास न्यू बिट 1 है, तो इसको अब कितने टाइम, इसको मुझे कहाँ पहुँचाना है, जहाँ पे मुझे चेंज करना है, जिस पोजीशन मुझे चेंज करना है वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे मेरा न्यू बिट होना चाहिए। तो न्यू बिट होना चाहिए, तो इसका मैं क्या करूँगा, मैं न्यू बिट लेफ्ट शिफ्ट आई। तो न्यू बिट लेफ्ट शिफ्ट आई, तो न्यू बिट मेरा क्या है 1 है, इसको लेफ्ट शिफ्ट आई कितने टाइम करना है, 2 टाइम करना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 100। अब जैसे ही 100 होगा मैं इसको क्या कर दूंगा, इसका निकाल दूंगा और, तो मेरा जो निकल गया है वो क्या है 1010, और ये आया मेरा 100। इसका निकाल लूंगा और यही मैं रिटर्न कर दूंगा 011, 0111। इस तरह से मेरा क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा 0111। तो तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू क्या थी 0 थी यहाँ, और सेकंड पोजीशन सेकंड इंडेक्स पे मैंने क्या कर दिया 1 कर दिया। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ जैसे कि अगर मैंने पहले ही क्लियर फंक्शन को कॉल कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो भी इंडेक्स पे चेंज करना चाह रहे हैं उस इंडेक्स हम आराम से चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पे पहले से ही अगर 0 था तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वही आउटपुट आया क्लियर करने के बाद भी, क्योंकि वो सेट एक्चुअली यहाँ पे क्लियर ही करना था। तो हमें जिस पोजीशन पे, अब मान लो इस पोजीशन पे मुझे 0 चाहिए होता तो मैं क्या करता, 0 को यहाँ खिसका देता और एंड निकाल लेता, है ना। अगर और मुझे 1 चाहिए होता तो मैं 1 को यहाँ पे खिसका देता, फिर उसका मैं और निकाल लेता। तो सिर्फ चेंज यहाँ पे होता, और यहाँ पे चेंज किसके अकॉर्डिंग होता, जो वैल्यू यहाँ पे होती। यहाँ पे अगर 1 होता तो ये 1 होता, यहाँ पे 0 होता तो 0 होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम ith पोजीशन पे हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या फंडा यूज किया, पहले क्लियर कर लो, क्लियर करने के बाद 1 चाहिए तो 1 उस पोजीशन पे ले आओ लेफ्ट शिफ्ट करके, और वहाँ पे जाके और निकाल लो, अगर 0 चाहिए तो 0 पोजीशन पे ले आओ और उसका और निकाल लो। तो ये हम लोग यूज करने वाले थे, तो हम लोग एक बार कोडिंग के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, सबसे पहले क्लियर किया, उसको नम में स्टोर किया, फिर ये जो न्यू बिट है उसको उस पोजीशन तक ले गए ith पोजीशन तक, क्योंकि अगर उस पोजीशन तक अगर 1 होना होगा तो 1 चला जाएगा, अगर 0 होगा तो उस पोजीशन 0 चला जाएगा, अब बिट मास्क में कर देंगे। और अगर और निकालेंगे तो अगर 0 ऑलरेडी चला गया उस पोजीशन पे तो पहले से ही अगर 0 होगा तो 0 हो जाएगा, अगर पहले से 1 होगा तो अगर पहले से मान लो वैसे पहले तो वहाँ पे 0 होगा ही होगा, तो अगर मैं वहाँ पे और निकालूंगा तो और में सिर्फ डिफाइन करेगा कि मेरा वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये तो हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं, ये तो मेरे इससे मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है यहाँ पे वैल्यू आएगा क्या, इसके अकॉर्डिंग ith पे चेंज हो रहा है, तो ये 0 होता 0 होता या 1 होता तो 1 होता। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, आउटपुट निकल आएगा। तो एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। तो 14 आ रहा, तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। सेकेंड इनपुट, सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल ट्राई करके देखते हैं, 1510, 15 1। तो अब हमने क्या किया है, तो अब इस केस में क्या हुआ होगा, हमने पहले क्लियर किया, तो क्लियर एक्चुअली क्लियर करने के बाद ही मेरा आउटपुट आ गया, लेकिन
क्योंकि हम यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये यूज करते हैं कि मान लो वहाँ पे 1 होता, मान लो मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लियर किया वैसे ही मेरे नम में आउटपुट आ चुका था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अब 0 को फिर उस इंडेक्स तक ले जा रहे हैं हम, मतलब जहाँ पे मुझे ले जाना है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं न्यू बिट लेफ्ट शिफ्ट आई निकालूंगा तो यहाँ पे न्यू शिफ्ट की वैल्यू क्या है 0। अब इसको मैं कितना भी खिसकाऊँ 0 को 2 बार 3 बार कहीं भी खिसकाऊँ वो तो 0 ही रहेगा, है ना। अब उसका और निकालूंगा तो हमेशा आउटपुट क्या आना है, आउटपुट हमेशा नम वाला ही आना है। तो जब मेरा न्यू बिट 0 होगा तब तो मेरा ऊपरी आउटपुट आ चुका है, बेसिकली बस ये परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बाई चांस मान लो अगर 1 होता तो, है ना, बेसिकली मेरा आउटपुट तो नम में स्टोर हो ही चुका है। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।